17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द को लेकर प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन में बैठे थे। 2 तारीख से अनशन शुरू हुआ था, लेकिन आज सुबह भोर में प्रशासन के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले प्रशांत किशोर एक मीडिया में इंटरव्यू दिए थे। क्या कुछ कहते हैं प्रशांत किशोर का, पहले आप बयान सुन लीजिए साथियों। अभी कोई निर्णय का विषय ही नहीं है कि कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। आगे नहीं, डॉक्टर अपने मेडिकल असेसमेंट के हिसाब से उन्होंने सलाह दिया, जो उनका काम है। लेकिन इस तरह का कोई, अगर आप अनशन पे बैठ रहे हैं तो आपको मालूम है कि कुछ न कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। ये कोई अनभिज्ञता में तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। तो जो डॉक्टर बता रहे हैं वो नेचुरल बात है। थोड़ी बहुत परेशानी जब आज तीसरा चौथा दिन होगा तो स्वाभाविक है होगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, एक पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी को लेकर। मुझे कोई जानकारी नहीं है, किसी ने डाला होगा, हम मेरी जानकारी में नहीं। डीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पिटीशन जो है जन स्वराज की तरफ से डाला गया नहीं, आनंद फॉर्म के नाम से। अब किसी ने डाला हो, मेरी कोई जानकारी में नहीं। हम लोगों ने कोई पिटीशन अभी डाला नहीं। हम लोग हाईकोर्ट में 7 तारीख को पिटीशन डालेंगे, हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो मैंने छात्रों से यहाँ वादा किया है कि लीगली जो ऑप्शन उपलब्ध है उसके तहत हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हम लोग के जो लॉयर्स हैं उनका भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि आप पटना हाईकोर्ट में जाइए, पटना हाईकोर्ट से वो रिजेक्ट हो जाए तभी उसके बाद आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फायदा, कम से कम हम लोग के जो लॉयर है वो बता रहे नहीं है। लेकिन कोई लॉयर गया है तो उनकी अपनी समझ होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। गवर्नमेंट के साथ कोई टॉक्स अभी तक नहीं, मेरी कोई वार्ता नहीं है। गवर्नमेंट वाले 2 दिन पहले आए थे, वो आपकी जानकारी में है। उन्होंने आकर कहा कि अनशन से उठ जाइए। हमने कहा कि उठ जाएंगे, उठने की शर्त बता दी, और शर्त ये रही है कि भाई 5 बच्चों के डेलीगेशन से चीफ मिनिस्टर मिलकर कोई रास्ता निकाल लें। उसके बाद उनका कोई जवाब अभी हमारे पास औपचारिक तौर पर नहीं आया है। इनफॉर्मली तो सुन ही रहे हैं हम लोग, लेकिन औपचारिक तौर से कोई उनका जवाब मेरे पास आया नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब चीफ मिनिस्टर या यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपना वो असेस कर रहे होंगे कि मिलना है कि नहीं मिलना है। पुलिस की तो आपने सुना है किस तरीके से प्रशांत किशोर ने गिरफ्तारी से पहले मीडिया से रूबरू हुए थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पटना के डीएम क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है। और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो चिन्हित है वहाँ पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से, यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण से। लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है। और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियां सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं। और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। नहीं, आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे तक कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है। और लगभग 12 गाड़ियां थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है और उनके साथ भी कुछ लोग
लोग थे उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि जो निर्धारित स्थल है वहीं पर धरना प्रदर्शन जिनको करना है करें। दूसरा ये कि ये प्रतिबंधित स्थल है, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें, बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो। और तीसरी बात यह है कि अब मामला उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। हमारा आग्रह है कि सभी लोग अपनी बात वहीं पर रखें, जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए और इसमें कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं। तो आपने सुना है पटना का डीएम प्रशांत किशोर को गिरफ्तारी के बाद इसके बाद पटना का डीएम बोलते हैं कि कहीं न कहीं उसमें कई कार्यकर्ता थे और कई छात्र भी उसमें शामिल थे, लेकिन अब ये मामला कोर्ट चला गया है। कोर्ट से क्या निर्णय आता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद जय बिहार।